हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी क्रैश कोर्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। देखिए, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। राइट, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। एक बड़े ब्लॉक डायग्राम को हमें क्यों एक स्मॉल स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, क्योंकि हमें उसको एक ट्रांसफर फंक्शन ऑब्टेन करना है उससे। ठीक है ना। देखिए, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक क्या होती है। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। सी, आपको लास्ट वीडियो में मैंने कुछ टर्मिनोलॉजी बताया था। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजी आपको बोला था कि दो टर्म्स आपको याद रखनी है। एक टर्म होती है आपकी टेक ऑफ पॉइंट, ठीक है, और एक टर्म होती है आपकी समिंग पॉइंट। ठीक है, तो अगर आप टेक ऑफ पॉइंट और समिंग पॉइंट का मतलब समझ गए हैं लास्ट वीडियो को देखकर, तो देखिए अब मुझे क्या करना है। कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, देर आर सम रूल्स जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपका एक बड़ा ब्लॉक डायग्राम जो किसी एक बड़े सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको आप आराम से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सेट ऑफ रूल्स क्या है वो देख लीजिए। सबसे पहला जो है, देखिए आपको सीखना है ब्लॉक्स इन सीरीज या फिर कास्केड या कास्केडेड ब्लॉक्स भी बोलते हैं। राइट, तो देखिए अगर मेरे पास दो ब्लॉक्स हैं कुछ ऐसे, मान लीजिए इसमें है G1, ठीक है, इसमें है G2। राइट, और ये दोनों कुछ ऐसे कनेक्टेड है। यहाँ पे मान लीजिए ये RS है, यहाँ पे CS है। ठीक है, G1 और G2 दो ब्लॉक्स हैं और कुछ इस तरह से आपको अपीयर हो रहे हैं। एक दूसरे के एडजेसेंट रखें और इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करी हुई है, ठीक है, इस लाइन पे बीच में कोई भी टेक ऑफ पॉइंट या समिंग पॉइंट नहीं लगा। ठीक है, तो ऐसे ब्लॉक्स कहलाते हैं ब्लॉक्स इन सीरीज या फिर कास्केडेड ब्लॉक्स। तो इन दोनों ब्लॉक्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं, देखिए एक सिंगल ब्लॉक से, जिसके अंदर क्या आ जाएगा, इन दोनों में जो भी वैल्यू लिखी है उसका प्रोडक्ट। ठीक है, तो दिस विल गिव यू दिस अ सिंगल ब्लॉक with value how much product of the two blocks which are in cascade। ठीक है, तो ये कहलाते हैं ब्लॉक्स इन सीरीज। तो आपको एक ये याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड जो इसमें आपको याद रखना है, दैट आर ब्लॉक्स इन पैरेलल। ठीक है, ये कुछ रूल हैं इसके जिनको अगर आप याद रखेंगे तो आप आराम से एक बड़े ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ब्लॉक्स इन पैरेलल का क्या मतलब होता है, मान लीजिए मेरे पास दो ब्लॉक्स हैं, तो ये G1 G2 दो ब्लॉक्स हैं। ठीक है, और वो कुछ इस पोजीशन में आपको दिख रहे हैं। ठीक है, देखिए याद रखिएगा दो ब्लॉक्स पैरेलल में तब कहलाते हैं जब उन दोनों ब्लॉक्स का इनपुट जो है वो सेम हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, सेम इनपुट होना चाहिए दोनों में, सेम इनपुट। ठीक है ना। दूसरा देखिए, उन दोनों ब्लॉक्स का जो आउटपुट टर्मिनेट एट सेम समिंग पॉइंट। तो अगर ऐसे आपके पास दो ब्लॉक्स हैं तो वो कहलाते हैं पैरेलल में। तो देख लीजिए यहाँ पर मान लीजिए ये RS है, इस टेक ऑफ पॉइंट से यहाँ जो इनपुट गया वो भी कितना गया RS, और यहाँ पे भी इनपुट कितना है RS। तो दोनों में इनपुट कितना है RS RS, तो सेम इनपुट है और ये दोनों सेम समिंग पॉइंट पर जाकर मिल रहे हैं। ठीक है ना, ये सेम समिंग पॉइंट पर। ठीक है, तो ये दोनों ब्लॉक्स क्या कहलाते हैं, पैरेलल में। तो ऐसा अगर आपको कहीं कॉम्बिनेशन मिलता है पैरेलल में, ठीक है, तो आप इनको एक सिंगल ब्लॉक से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल ब्लॉक से रिप्लेस कर देंगे तो देखिए वैल्यू क्या आ जाएगा, इनपुट सेम था तो सेम इनपुट दिया, आउटपुट भी अब सेम ही जगह जा रहा था तो एक ही आउटपुट मान लिया। लेकिन इस बार ब्लॉक में आ क्या जाएगा, देखिए जो भी दो ब्लॉक्स पैरेलल में लगे हैं ना, इन दोनों का एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। एल्जेब्रिक सम मतलब अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है दोनों तो ऐड हो जाएंगे, अगर नेगेटिव है तो जिसके साथ माइनस साइन है उसके साथ माइनस साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी दोनों पॉजिटिव लिखे हैं मैंने, तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए G1 प्लस G2। राइट, तो ये मेरे कहलाते हैं ब्लॉक्स इन पैरेलल। तो ये दो मेजर रूल्स हैं, ये आपको याद रखने हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं ब्लॉक्स के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, थर्ड जो है, थर्ड जो इसमें अपने को देखना है, दैट इज शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ पॉइंट। शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ पॉइंट, टेक ऑफ पॉइंट मैंने आपको टर्मिनोलॉजी पहले बता चुका हूँ क्या है, यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई एक ब्लॉक डायग्राम है बड़ा और उसमें
एक पार्ट कुछ ऐसा बना हुआ है, मान लीजिए से यहाँ पर एक RS है, यहाँ पर एक CS है, ठीक है। अब यहाँ पर एक टेक ऑफ पॉइंट है और यहाँ से एक ब्रांच जा रही है, तो इस ब्रांच का वैल्यू भी नेचुरली कितना होगा, RS। मैंने आपको बताया था जिस भी ब्रांच से टेक ऑफ पॉइंट बना के आप एक नई ब्रांच बनाते हैं तो बोथ दी ब्रांचेस विल हैव सेम वैल्यू, ठीक है। अब देखिए किसी कारणवश कुछ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन जनरेट करते समय मुझे क्या हुआ, ज़रूरत पड़ी कि मैं ये जो टेक ऑफ पॉइंट है यहाँ पर ये वाला, इस टेक ऑफ पॉइंट को उठा करके इस तरफ कहीं ले जाऊँ, ठीक है, इस तरफ कहीं ले जाऊँ, इस ब्रांच को इधर से बना दूँ, ठीक है। ऐसी मुझे ज़रूरत महसूस हुई किसी डायग्राम में, हम अभी देखेंगे एग्जांपल्स में ये ज़रूरत क्यों महसूस हुई अपने को, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या चेंज आएगा मेरे सिस्टम में, तो देखिए ये जो प्रॉब्लम कहलाती है शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ पॉइंट, मैं टेक ऑफ पॉइंट को कहाँ से कहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, फ्रॉम अ पोजीशन बिफोर ब्लॉक टू अ पोजीशन आफ्टर ब्लॉक, ठीक है, फ्रॉम अ पोजीशन बिफोर ब्लॉक टू अ पोजीशन आफ्टर ब्लॉक, ठीक है। तो ये देखिए ये वाली शिफ्टिंग करते समय हमको करना क्या है, बस ये ध्यान रखना है कि जिस ब्रांच को आप मूव करके ले जा रहे हैं ना आगे, उस ब्रांच का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर अब मैं यहाँ पे शिफ्टिंग कर देता हूँ तो मेरे पास डायग्राम कैसा मिलेगा, GS ऐसे, यहाँ पे बन जाएगा RS, ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा CS, और ये ब्रांच जो मैंने यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे बनाई और यहाँ से निकल जाएगी। लेकिन अब देखिए यहाँ से जब निकली है वो ब्रांच, ठीक है, तो अब इसका वैल्यू तो कितना हो गया, CS, लेकिन मुझे तो वैल्यू क्या चाहिए था, RS। मैंने क्या बोला, वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे RS चाहिए था ना, तो देखिए मैं करूँगा क्या, यहाँ पर एक ब्लॉक ऐड करूँगा जिसमें 1/GS लिख दूंगा फंक्शन, और अब देखिए अब इसका जो भी वैल्यू आएगा ना दैट विल बी RS, है ना। चेक कर लीजिए यहाँ पर ऊपर अगर आप देखें तो इस CS का वैल्यू कितना है, RS इंटू GS, ठीक है। ये तो हम पढ़ चुके पहले कि किसी ब्लॉक से इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू अगर CS ही है और मुझे क्या चाहिए, RS चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, नेचुरली इस GS से डिवाइड करूँगा। तो मैंने 1/GS यहाँ पे ब्लॉक लगा दिया। अब देख लीजिए अब इस RS का वैल्यू कितना आ जाएगा, RS ही आ जाएगा, ठीक है ना, RS वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, राइट। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब भी मैं किसी टेक ऑफ पॉइंट को किसी ब्लॉक के पहले से, बिफोर ब्लॉक पोजीशन से आफ्टर ब्लॉक पोजीशन ले जा रहा हूँ, जब भी किसी टेक ऑफ पॉइंट को, है ना, तो जिस ब्लॉक के ऊपर से हम लोग जंप कर रहे हैं ना, जिस भी ब्लॉक के ऊपर से हम जंप कर रहे हैं उसका रेसिप्रोकल, ठीक है ना, उसका रेसिप्रोकल ब्लॉक जो है वो यहाँ पर अटैच हो जाता है इस शिफ्टिंग ब्रांच में, ठीक है। तो यहाँ पे की पॉइंट लिख देता हूँ, रेसिप्रोकल ऑफ द ब्लॉक over which the takeoff point is jumping, is attached to the shifted branch, ठीक है। तो ये आपको एक की पॉइंट है वो याद रखना है, राइट। इस की पॉइंट को याद रखना है, जिसके ऊपर से भी कूद कर जा रहा है ना, GS के ऊपर से कूद के गया, तो ये GS का क्या आ गया यहाँ पे देखिए, रेसिप्रोकल, है ना, उस ब्रांच में अटैच कर दिया। तो मुझे फाइनली ये मिल गया। क्यों किया मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैं ये मतलब ये नियम ही है कि जिस ब्रांच को भी आप मूव कर रहे हैं ना, वो ब्रांच का वैल्यू नहीं चेंज होना चाहिए। तो वैल्यू यहाँ पर RS था, अब अगर हमने शिफ्ट करा तो यहाँ CS आ गया, तो मुझे तो वैल्यू RS चाहिए था, तो मैंने इसलिए उस ब्लॉक का रेसिप्रोकल किया। अब इसको अब जब सॉल्व करेंगे गोइंग टू गेट RS, राइट। तो ये शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ पॉइंट था फ्रॉम अ पोजीशन बिफोर ब्लॉक टू अ पोजीशन आफ्टर ब्लॉक, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे अगर हम आफ्टर ब्लॉक से बिफोर ब्लॉक शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।